मेरी एक सहेली रोज मेरे घर आती थी और मेरे भाई को देखती थी। वह मेरा ही छोटा भाई है जो मुझसे करीब 1.5 साल छोटा है। जब मैं कॉलेज में 3rd ईयर में पढ़ती थी और मेरा भाई 1st ईयर में। भाई कई महीनों से जिम जाता था और अपना बॉडी बनाता था। हमारे पड़ोस में मेरी सहेली चंद्रिका रहती थी। वह अक्सर मेरे घर शाम को आ जाती थी और हम खूब गप्पे मारती थी। एक दिन मैंने ख्याल किया कि वह बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। तभी भाई जिम से घर वापस आया। उसने अपना बैग टेबल पर रख दिया और मुझसे कहा कि वह अपने दोस्तों के साथ सिनेमा देखने जाने वाला है। यह कहते हुए वह बाहर निकल गया। दरवाजे में रुककर एक बार पीछे घुमा और चंद्रिका से कहा, कैसी हो चंद्रिका दीदी? मैंने देखा चंद्रिका हड़बड़ाकर उसे जवाब दिया। भाई जवाब सुनने से पहले ही निकल गया। तभी किचन से मम्मी ने पुकारा, अर्चना चाय ले जा। किचन में जाकर मैं कपों में चाय डालने लगी। मैंने ख्याल किया कि चंद्रिका हमेशा शाम को ही आती है जब भाई जिम जाता है। वह दरवाजे के पास वाली कुर्सी में बैठती। ऐसा लगता था कि वह किसी के आने की इंतजार कर रही है। मैंने मम्मी को एक कप चाय दिया और हमारे 2 कप चाय ट्रे लेकर बाहर वाले कमरे में चली गई। चाय पीते पीते मैंने चंद्रिका से पूछ लिया कि वह भाई को देखकर इतना नर्वस क्यों हो गई। पहले तो वह कुछ देर आनाकानी करती रही, लेकिन बार बार पूछने पर उसने कहा कि मेरे भाई को देखकर वह अपने आप को संभाल नहीं पाती। यह कहते हुए वह उठकर चली गई। रात को जब तक भाई लौटा, मम्मी पापा सो चुके थे। मैंने भाई के लिए खाना परोसा और दरवाजा बंद करने चली गई। तब तक भाई नहाने चला गया। जब वह नहाकर निकला तो सीधा खाने की टेबल पर आकर बैठ गया। खाना खत्म करके भाई अपने कमरे में चला गया। मैं टेबल साफ करके अपने कमरे में चली गई और लेट गई। वैसे तो मुझे काफी जल्दी नींद आ जाती है, लेकिन आज ना जाने क्यों नींद मेरे आंखों से कोसों दूर थी। काफी देर तक जब नींद नहीं आई, अगले दिन मैं कॉलेज नहीं गई। जाती भी कैसे? सारी रात तो सोई नहीं थी। मैं दोपहर को जल्दी खाना खाकर सो गई और पता भी नहीं चला कि कब शाम हो गई। जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि भाई कॉलेज से लौटकर खाना खाकर जिम के लिए निकल गया है। तभी हर शाम की तरह चंद्रिका भी आ गई। मुझे पता था कि वो भी मेरे भाई से प्यार करती है। जैसे ही यह बात मेरे दिमाग में आई, मैं आग बबूला हो गई। मैंने चंद्रिका से सीधी बात की कि अगर वह मेरे भाई पर डोरे डाल रही है तो मेरे घर में वह ना आए। साथ में मैंने उसे कुछ खरी-खोटी भी सुना दी, जिससे वह अपमानित होकर चली गई। रात में डिनर के वक्त मम्मी ने कहा कि वह और पापा गांव में जाने वाले हैं। पापा को ऑफिस के काम से हमारे गांव के पास जाना था। मम्मी ने भी मौका पाकर कुछ दिनों के लिए उनके साथ गांव जाने का इरादा कर लिया था। हम दोनों के कॉलेज के कारण हम भाई बहन को यहीं रहना था। खाने के बाद मैंने मम्मी को पैक करने में सहायता की और फिर बिस्तर में जाकर लेट गई। लेकिन नींद तो मेरी आंखों से कई मील दूर थी। अगले दिन सवेरे घर में भगदड़ सी मच गई। सुबह 9 बजने से पहले मम्मी पापा को घर से निकलना था। उससे पहले उन दोनों को नहा धोकर रेडी होना था और मुझे उनके लिए नाश्ता बनाना था। 9 बजे के आसपास भाई ने दोनों को बस अड्डा ले गया और उन्हें सामान सहित बस में बिठाया। मैं भी दोपहर का खाना बनाने में व्यस्त हो